क्लासेस में आप सभी बच्चे का स्वागत है। मैं अभय आनंद आप सभी को आज सामाजिक विज्ञान का भूगोल, जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कोयले किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय। इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए सही इनका होगा। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? कोयला हमारे पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है और ये कोयला अगर समाप्त हो जाता है तो पुनः इसको दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। ये एक फिक्स मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव और चक्रीय। तो इसका सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग। इनका सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा को हम लोग मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो तटरेखा क्या होता है कि जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है, मान लीजिए इसे भारत है हमारा, ये हमारा भारत है। तो भारत के जो किनारे वाला जो समुद्री होता है, ये समुद्री किनारा, इसी को हम लोग तटरेखा बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक यानी आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? आर्थिक क्षेत्र का मतलब हुआ कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सही आंसर होगा इसका 200 किलोमीटर। इनका सही आंसर होगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। डाकू की अर्थव्यवस्था, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजन दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संसाधन के विदोहन से। मतलब डाकू की अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि ऐसा संसाधन जिसको हम लोग उपयोग में ना ला करके उसको हम लोग संसाधन को बर्बाद करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है संसाधन के विदोहन से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका सही आंसर होगा 99.2 किलोमीटर। सॉरी, इसका सही आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि पेट्रोल को हमारे पृथ्वी के अंदर पेट्रोल फिक्स मात्रा में पाया जाता है। एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन्हें दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो मिट्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे ऑप्शन में पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो ज़्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी।
तो काली मिट्टी जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगूर, साल, पर्वतीय। तो इसका सही आंसर होगा रेगूर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? मतलब कपास की जो खेती की जाती है, यानी कॉटन की खेती, वो सबसे अच्छा मानी जाती है। लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो क्षरण हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा एड्रीन। एड्रीन जो है वो मेढक की प्रजनन क्षमता को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? मतलब महासागर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन है पहले 96%, 95%, 96.6%, 96.5%। तो इसका सही आंसर होगा 96.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? कि पृथ्वी में अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो इसका सही आंसर होगा 65%। 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20%, 22%। तो इसका सही आंसर होगा 16%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यानी टोटल 100% में से 16% सिर्फ भारत में जनसंख्या निवास करती है। और पहले स्थान पे कौन सी जनसंख्या वाला देश है? तो चीन है, और दूसरी है वो भारत है। यानी पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? मतलब हमारे जो भारत है उसमें कितना प्रतिशत तक वन लगा हुआ था? ऑप्शन है 25, 19.27%, 20%, 20.60। तो इसका सही आंसर होगा 19.27%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55%, 20%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 20.60%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%, 19.5%, 5.5%, 10.5%। तो इसका सही आंसर होगा 7.1%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, 60.11%। तो इसका सही आंसर होगा 60.11%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब वन जो है ना सबसे अधिक पाया जाता है किस राज्य में, ये बताना है आपको। केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? तो आप बताइएगा 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। मतलब वन का संरक्षण का मतलब वन को कैसे बचाना चाहिए, और प्रबंधन का मतलब हुआ कि वन को कैसे और वृद्धि करना चाहिए, वन को कैसे मतलब बचाव करना चाहिए। इसके दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? मतलब 1951 से लेकर 1980 तक कितना ऐसा वन है जिसको हम लोग वन को काट करके खेती के काम में लाया गया? तो बताना है 30,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर, 35,500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 26,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर की भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए इसी बीच अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। मयूर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर भी बोलते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन नंबर सही होगा। मयूर यानी मोर को हम लोग राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो इसका सही आंसर होगा भारत से। तो चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा कैंसर में। इसका सही आंसर होगा कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है उसको सही तरह रहे, ठीक ठाक रहे, उसके लिए हम लोग दिवस मनाते हैं। वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका सही आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा कि हमारे वन में क्या रहते हैं, जीव रहते हैं, और प्राकृतिक संसाधन को हम लोग क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, यानी बचाव करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो सिर्फ भारत में क्या पाया जाता है? डॉल्फिन पाया जाता है। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस खनिज को औद्योगिक की जननी माना जाता है? मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना। तो इसका सही आंसर होगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मतलब लोहा एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हर एक चीज़ में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क का एक क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। तो इसका सही आंसर होगा 100, यानी लगभग हमारे देश में 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अब्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, ग्रेफाइट, टीन, अब्रक। तो इसका सही आंसर होगा अब्रक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? यानी छत्तीसगढ़ में जो है
और लौह अयस्क का कितना प्रतिशत भारत का पाया जाता है, तो बताना है। ऑप्शन है इसका 10, 20%, 30%, 40%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, यानी 20% पूरे भारत का छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा तृतीय, यानी भारत में तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 10 किलोग्राम, यानी 10 केजी मैग्नीज का प्रयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज, यानी मैग्नीज जो है वो पूरे भारत में का उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट, यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें कौन सा खनिज का प्रयोग करना है, बॉक्साइट का प्रयोग करना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो इसका सही आंसर होगा 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है, यानी बिहार झारखंड जो राज्य है उन दोनों राज्यों को मिलाकर कितना प्रतिशत अब्रक उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर होगा 80%, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर, यानी सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग चूना पत्थर का किया जाता है। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह चैनल कैसा लगा, और हमारे इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इस चैनल का लाभ सही से मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।